एक बार एक ब्राह्मण देवता के पिता का देहांत हो गया। उनके मन में यह विचार आया कि मैं अपने पिता का दाह संस्कार चंदन की चिता पर करूं, पर उनके पास चंदन की लकड़ी का सर्वथा अभाव था। वे महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उन्होंने उनसे सारा वृत्तांत बताकर पिता के दाह संस्कार के निमित्त चंदन के काष्ठ की याचना की। महाराज युधिष्ठिर के पास चंदन काष्ठ की कोई कमी नहीं थी, परंतु ऐसे समय में वे उस ब्राह्मण को देना भी चाहते थे, परंतु उस समय अनवरत वर्षा होने के कारण संपूर्ण काष्ठ भीग चुके थे और गीली लकड़ी से दाह संस्कार नहीं हो सकता था। अतः उन्हें वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा। इसके अनंतर वे इसी कार्य के निमित्त राजा कर्ण के पास पहुँचे। राजा कर्ण के सामने भी ठीक वही परिस्थिति थी। अनवरत वर्षा के कारण संपूर्ण लकड़ी भीग चुकी थी, परंतु ब्राह्मण को पिता दाह के लिए चंदन की सूखी लकड़ी की आवश्यकता थी। कर्ण ने यह निर्णय लिया कि उनका राज सिंहासन चंदन की लकड़ी का बना हुआ है, जो एकदम सूखा है। अतः उन्होंने कारीगरों को बुलाकर सिंहासन से काष्ठ निकालने का तत्काल आदेश दे दिया और इस प्रकार उन ब्राह्मण के पिता का दाह संस्कार चंदन की चिता पर संपन्न हो सका। चंदन की काष्ठ का सिंहासन महाराज युधिष्ठिर के पास भी था, परंतु वह सामयिक ज्ञान और मन की उदारता उन्हें प्राप्त न थी जो कर्ण के पास थी, जिसके कारण वे इस दान से वंचित रह गए और यह श्रेय कर्ण को ही प्राप्त हो सका। इसीलिए कर्ण को दानवीर की उपाधि भी प्राप्त हुई है। जय श्री कृष्ण। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर